बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, क्या परमात्मा से परमात्मा को मांग लेना भी गलत है? परमात्मा से परमात्मा को मांग लेना भी क्या गलत है? बड़ा सुंदर सवाल है। इसकी थोड़ी गहराई नापेंगे। मांग एक वासना है और वासना दुष्पूर है और वासना अंततः दुख में ले जाती है, क्योंकि पूरी नहीं होती तो दुख का हेतु बनती है। क्या परमात्मा को परमात्मा से मांग लेना भी गलत है? पदार्थ को मांग लेना इतनी बड़ी मांग नहीं है। परमात्मा को परमात्मा से मांग लेना बड़ी से बड़ी मांग है, जो तुम मांग सकते हो। इससे ज्यादा तो तुम मांग भी नहीं सकते। परमात्मा परम खुशी को कहते हैं। पदार्थों में तुम खुशी ढूंढते हो और फिर परमात्मा में तुम परम खुशी ढूंढते हो। बड़ी से बड़ी मांग है परमात्मा को मांग लेना। और मांग के भीतर लोभ छिपा होता है। लोभ के बिना मांग नहीं उठती। मांग एक वासना है। वासना दुष्पूर है और वासना अंततः दुख में ले जाती है, क्योंकि दुष्पूर है, पूरी नहीं होती। बड़ा समझदारी से पूछा गया सवाल है। और अक्सर दुनिया वाले तुम सोए हुए को जगा दोगे, कोई काम धाम में व्यस्त है उसे भी डिस्टर्ब कर दोगे, लेकिन आप माला फेरते हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करोगे। कारण तुम परमात्मा को मांग रहे हो और परमात्मा को मांगना हम शुभ कृत्य समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मांग इतनी बड़ी कर दी गई कि उसके बाद मांग की इंतहा हो गई और उसके बाद इससे बड़ी मांग बची नहीं। परमात्मा से परमात्मा को मांग लेना परम लोभी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। छोटा लोभी पदार्थ मांगेगा और बड़ा लोभी पदार्थों के स्वामी को मांग लेगा। तुम ही आ जाओ और तुम परमात्मा से परमात्मा को मांग कर छाती चौड़ी कर लेते हो कि हमने तो बड़ी शुद्ध मांग मांगी है, ये भी कोई मांग है? लेकिन तुम चूक जाते हो, क्योंकि परमात्मा सबसे बड़ी वासना है। परमात्मा को मांग लेने से बड़ी वासना कोई है नहीं।
पदार्थ को मांगना छोटी वासना है, परमात्मा को मांग लेना बड़ी से बड़ी वासना है। इससे ज्यादा तुम्हारे पास मांगने को कुछ बचता ही नहीं। देखने में यह प्रश्न बड़ा शुभ मालूम पड़ेगा, किसी भक्त व्यक्ति ने किया होगा, लेकिन इसके भीतर क्या छिपा पड़ा है ये तुम्हें मालूम नहीं होता। एक राजा, उसका नित्य प्रतिदिन का ये काम था कि सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति उसके पास आता, वह जो मांगता, वचनबद्ध था कि सुबह सुबह प्रथम याचक मेरे से जो भी मांगेगा मिल जाएगा। किसी अत्यंत दरिद्र व्यक्ति ने ये घोषणा सुनी। अच्छा, ऐसा राजा है? हम तो यहां वहां से मांग तांग कर 2 जून की भोजन जुटा पाते हैं। अगर ऐसा राजा है तो फिर सुबह सुबह जाकर सबसे पहले उससे मांग लेंगे। और सुबह कौन जाने, मेरे से भी दरिद्र लोग हो सकते हैं, तो रात को ही जाके बैठ जाऊं। लोभ 100 रास्ते ढूंढता है। रात को ही जाके बैठ गया, अर्धरात्रि को जाके बैठ गया द्वार के सम्मुख। सुबह हुई, राजा उठा, भगवान का नाम लिया, पता लग गया कि राजा जग गया है। सारे प्रहरी, सारे मंत्री सावधान हो गए। उठा, स्नान ध्यान किया और आकर तख्त पर बैठ गया। बस तख्त पर बैठते सार सबसे पहले जो व्यक्ति मांगने आएगा उसे दे दिया जाएगा। उसका सौभाग्य, उसने समझा कि आज मैं अकेला हूं और कोई आया भी तो नहीं, और राजा थोड़ा सुबह जाग गया था। आज तो मेरी किस्मत खुल गई। धीमे धीमे पदचाप से राजा के तख्त की ओर बढ़ना लगा। किसी प्रहरी ने उसे रोका नहीं। सुबह सुबह उन्हें आदेश था कि जो भी व्यक्ति आए उसे रोका ना जाए। वह याचक जाके राजा के सम्मुख खड़ा हुआ, हाथ जोड़ लिए, बेनती की, राजन आपकी जय हो। खुश रहो प्रिय, कहो क्या मांगने आए हो। दरिद्र ने कहा, राजन अब क्या मांगने आए हो, इससे भीतर कुतूहल पैदा हो गया। अब मांगने ही आया हूं और जो मांगूंगा वो मिलेगा, तो फिर ठीक से सोच तो लूं कि मांगना क्या है। मन के भीतर खलल पैदा हो गई। हीरे जवाहरात मांग लूं,
स्वर्ण कोष मांग लो, इसके ही दरबार में कोई मंत्री की नौकरी मांग लो, ढेर सारा अन्न मांग लो, महल अटारियां मांग लो, मन इधर उधर की बातें सोचने लगा, बड़े बड़े जाल बुनने लगा, जैसे स्वभावतः प्रत्येक मनुष्य बुनता है। मन का काम ही ये है, मन सदा हवाई जाल बुनता रहता है, अगले पल का उसे पता नहीं होता। सोचा नौकरी मांग के क्या करूंगा, बाल बच्चे भी हैं, धन मांग लूं, मैं चला गया बच्चों के काम में जाएगा, अच्छा सा बंगला मांग लूं, हीरे जवाहरातों की खान मांग लूं। राजा एकटक उसके मुख की तरफ निहार रहा था, कुछ मांगेगा, लेकिन अभी तो वो सोचे ही जा रहा था और सोचे ही जा रहा था, तो अचानक मन में एक बात कौंधी, जो मांगने ही चला है, और राजा का ये प्रण है, वचनबद्ध है, दे देगा, तो क्यों ना मैं इसका सिंहासन ही मांगू। मैं राजा से कहूं कि तू चल, ये मेरा कमंडल अपने हाथ में ले ले और चल, बस आज से मैं राजा, तुम कमंडल उठा लो और ये गद्दी खाली करो। तो उसने कहा कहीं ऐसा ना हो कि राजा मेरी इस बात के ऊपर गुस्सा खा जाए, मुझे दंडित कर दे। तो उसने पूछा राजन वचन देते हो? तो राजा वचन गलत कैसे देगा। राजा मुस्कुराया, जो उसके मन के भीतर चल रहा था, राजा भांप गया था। राजा ने कहा हे भिक्षु, मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम निर्भय होके अपनी मांग कह सकते हो और मुद्दतों से जो भी याचक यहां आया मुराद पूरी करके ही वापस गया। तुम सोच कैसे सकते हो, तुम प्रथम व्यक्ति हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जो मांगोगे, मैं वचनबद्ध पहले से ही हूं, अन्यथा वचन देने का कोई सवाल ही नहीं। तुम मांगो। अब इससे ज्यादा तो मांग भी क्या सकता था। अब तो कुछ मांगने को शेष ज्यादा था भी नहीं। भिक्षुक ने कहा राजा, थोड़ा घबराता हूं, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा कि ये सिंहासन मुझे सौंप दो और तुम ये कमंडल पकड़ लो, तुम बाबा बन जाओ। ये नहीं हो सकेगा। तो राजा खिलखिला के हंसा, मुस्कुराया, हंसा, हाथ ऊपर उठाए, या अल्लाह, जिसकी इंतजार थी आज वो आ ही गया।
या खुदा तू रहमो रहीम है, कर्मो करीम है, तेरी सौगातों का कोई अंत नहीं। हे परवरदिगार, मुद्दतों से इंतजार करता था, आज तूने भेज ही दिया। आसमान की तरफ हाथ उठे और ऐसे भीतर से भावना उठी, तो बड़ा दयालु है, आखिर आ ही गया, जिसका इंतजार वर्षों से मैं कर रहा था। अब थोड़ा याचक भी चूका। वो जो दृश्य देख रहा था उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। समझा था राजा दंडित करेगा, राजा कारागृह में पटक देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपना सिंहासन छोड़ा और उस भिक्षु के चरण स्पर्श किए। झुका राजा, चरण स्पर्श किए। हे राजन, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श इसलिए करता हूं कि तुम्हारे से बड़ा दयालु और कोई है ही नहीं। तुम बड़े कृपालु हो, तुम्हारी दयालुता का कोई अंत नहीं। ईश्वर ने अपना पैरोकार बना के तुम्हें भेजा है। मैं परमात्मा को इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूं। या अल्लाह, लाख लाख शुक्रगुजार है। चरण स्पर्श किए क्योंकि अब से तुम राजा हुए, मैं वचनबद्ध हूं, और संभालो अपना सिंहासन। थोड़ा संकोचवश सिंहासन की तरफ उसने कदम बढ़ाने शुरू किया और कदम बढ़ाते बढ़ाते सिंहासन के ऊपर जाके बैठ गया। राजा ने कमंडल उठाया और जल्दी से अपने मुख्य द्वार को लांघ गया, खो गया। कोई अता पता नहीं, कहां गया पता नहीं। थोड़ी देर के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ कि आहा, मैं तो इस वक्त भिक्षा मांगा करता था, आज तो ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। बस अब सारी इच्छाएं पूरी हो। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह कहानी सभी मनों की कहानी है। मन ऐसा ही चाहता है। थोड़ी देर बीती थी, उसके थोड़ी सी खुजली शुरू हो गई, शरीर में खुजली। उसने थोड़ी खारिश कर ली, अक्सर खुजली हो जाती है, लेकिन वो खुजली थी कि बढ़ती ही चली गई। और घंटा भर बाद सारे शरीर के ऊपर फोड़े, फुंसी, भर गया सारा शरीर। और उसमें खारिश, और ऐसी खारिश, बड़ी तेज खारिश। अब वो खारिश करने लगा, बड़े बड़े फोड़े, फुंसियां। खारिश करता करता तंग आ गया।
जितना खारिश करे, जितना खुजलाए, भीतर से खून निकले, मवाद निकले, दुर्गंध आने लगी। ये क्या हो गया? ये तो मैं राज सिंहासन पे बैठा, अचानक मैं ठीक ठाक था, चंगा भला था, ये क्या हुआ? ये खारिश क्यों हो गई? और इतनी तेज खारिश। उसने अपनी पोशाक उतारी, देखा तो उसका सारा शरीर बड़े बड़े फोड़ों से भरा हुआ था। बड़ा हैरान हुआ। राज्य वैद्य को बुलाया गया। राज्य वैद्य को कहा कि ऐसे ये सब कुछ हुआ। वैद्य जी, अब मेरे सारे शरीर में खुजली चल रही है, खारिश, और बड़े बड़े फोड़े हो गए। तो राज्य वैद्य ने कहा, राजन, ये तो हम रोज दवाई देते हैं राजा को। इस सिंहासन को अभिशाप समझ लो, वरदान समझ लो कि जो इस सिंहासन पे बैठेगा वो कोढ़ी हो जाएगा। इससे पहले राजा का भी यही हाल था, और वह तुम जैसे व्यक्ति के इंतजार में बरसों तक बैठा रहा, कोई ना आया। जो सुबह सुबह आएगा, जो मांग लेगा, मिल जाएगा। इसलिए उसने ये उद्घोषणा की, लेकिन सबब से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया तुम जैसा। आज तुम प्रथम व्यक्ति आया हो, और तुमने राजा की मुराद पूरी कर दी। ये राजा चाहता था। राजा हर वक्त उसके शरीर से खुजली होती रहती थी। इसको वरदान है या अभिशाप है? जो इस तख्त ताज पे बैठेगा वो कोढ़ी हो जाएगा। और एक राजा ऐसा नहीं होता, ये तो कहानी है। सभी राजा ऐसे होते हैं। कभी चैन से बैठे राजा को देखा। खारिश बहुत भीतरी होती है। राज वैद्य ने दवाई दी। देखिए, यही दवाई राजा जी पहले वाले राजा को भी हम ही देते थे। यही दवाई तुम भी खाते रहो, कुछ आराम रहेगा, फिर समझा देंगे आपको। रात्रि को सोते वक्त कौन सी दवाई लेनी है, सुबह उठ के कौन सी दवाई की मालिश करनी है स्नान करने से बाद, और पहले सभी बता देंगे। एक बार आप इस दवा का सेवन करो, व्यक्ति का मन ऐसे ही प्रपंच सारे दिन रचता रहता है, उसका अंजाम उसे पता नहीं होता। आखिरी अंजाम तो यही होता है, तुम्हारा सब करा धरा, तुम्हारा सब कमाया धमाया, आखिर में तुम्हें कोढ़ दे जाता है। ऐसा कोढ़ जिसकी खुजली कभी खत्म नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं, वासना दुष्पूर है। और छोटी वासनाओं से तुम तृप्त नहीं हुए। पदार्थ तुमने मांगे नहीं, तुमने तो परमात्मा को ही मांग लिया। तुमने तो राजशाही गद्दी ही मांग ली, और तुम्हें पता नहीं, बिन मांगे मोती मिले। कबीर यूं ही ऐसे शब्दों को बोलने ही देते। कबीर बड़े अनुभवी हैं। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। मांगो मत।
जैसे बच्चा प्रसन्न है और कुछ नहीं मांगता, किलकारियां भरता है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पांव चलाता है और कितनी प्रसन्न मुद्रा में किलकारियां मारता है। तुम्हारे बड़े से बड़े धनपति बच्चे की किलकारियों को सुनकर शर्म खाते होंगे। बच्चा खुशी के जिस आगोश में जकड़ा होता है, तुम जिंदगी भर उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चे को आखिर मिल क्या गया। हालांकि कभी तुम भी बच्चे थे, लेकिन बच्चे के पास एक ऐसा मंत्र है, न मांगने का मंत्र। बिन मांगे मोती मिले। बच्चा मांगता नहीं और बिन मांगे सब कुछ मां उसका फिक्र रखती है। बच्चा थोड़ा सा हिचकी भरता है और मां फौरन दौड़ के आती है। बच्चा भूखा होगा, मां जानती है और बच्चे को दूध पिलाती है। इसका पेट भर जाए, बाकी काम धाम बाद में कर दूंगे। जिसने उस विराट के ऊपर छोड़ दिया, उसकी परवाह विराट करता है। जिसने स्वयं के ऊपर छोड़ दिया कि मैं ही करूंगा, उसकी परवाह परमात्मा छोड़ देता है। अब तुमने खुद में अपने जीवन की सारी नैया की पतवार खुद के हाथों में ले ली, तो परमात्मा ने करना क्या है? परमात्मा वहां से विदा हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, तुम उसे चालाकियां सिखाते हो, समझदारियां सिखाते हो। समझदारी का मतलब चालाकी। सहस सियाणपा लक होवे तो एक न चले नार। तुम सियाणप सिखाना शुरू कर देते हो बच्चे, और बस तभी से बच्चे का जीवन तुम बर्बाद करना शुरू कर देते हो। कितने बड़े सम्राटों ने क्या पाया? अगर वो कुछ पाया होता तो सिंहासनों पर सत्तारूढ़ हुए सम्राट फिर से ना मांगते। अभी मांग बाकी है, अभी याचक बाकी है। इसका मतलब तृप्ति आई नहीं। यद्यपि सर्वोच्च पदासीन हो गए, लेकिन अगर तृप्ति आ जाती तो तुम डकार मार लेते कि नहीं बस हो रहा है, अब तृप्त हो गया। लेकिन तृप्ति होती नहीं। वासना दुष्पूर है और मांग वासना है। छोटी मांग छोटी वासना है और परमात्मा को मांगना बड़ी से बड़ी वासना है। मांग तुम्हें नरक की तरफ ले जाती है और मांगहीनता तुम्हें स्वर्ग को दर्शन करवा देती है। इसलिए कबीर ने कहा मांगना मत। जब बिना मांगे देने वाला बैठा तो मांगना काहे को? तुमने कभी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन मांगी थी? तुमने कभी मांगा था कि मेरा हृदय खुद से ही धड़कता रहे? तुमने कभी मांगा था कि रात को जब मैं सो जाऊं तो ख्याल रखना प्रभु श्वासों का, अगर एक श्वास भी रुक गए, अगर एक झपकी भी हृदय खा गया तो यहां तो अंत हो गया। यहां तो सारी दुनिया लुट जाएगी, प्रलय आ जाएगी। तो थोड़ा ध्यान रखना प्रभु।
हालांकि बच्चा इस बात की फिक्र नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तो फिक्र करने लगते हो। प्रभु अब मैं सो रहा हूं, अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम रक्षा करना। इससे पहले रक्षा किसने की थी? जब तुमने रक्षा मांगी नहीं थी तो किसने की थी रक्षा? वही तो संभाल रहा था। अब तुम सियाने हो गए तो अब तुम रात को फरियाद करके सोते हो। अब सारी रात गहन निद्रा में मैं चला जाऊंगा, मुझे तो कुछ मालूम ना पड़ेगा मैं कहां, लेकिन मेरी रक्षा करना है। यद्यपि सदा से वो रक्षा करता है, यद्यपि सबकी वो रक्षा करता है, लेकिन अचानक मांग उठी, जैसी समझ जगी, सियाणप जगी, मांग उठी। ये सियाणप बड़ी कायर है, और कायर सदा मांगा करता है। वीर को तो मिल ही जाया करता है, कायर मांगा करता है। बच्चा वीर है, बच्चा मांगता है। बच्चा तो प्रसन्न है, अपनी खिलखिलाहट को बिखेरता है, जो भी उसके करीब आता है प्रसन्न हो जाता है, हाथ पांव चलाता है। बच्चा बड़े मजे में है। तुम सिखाते हो उसे होशियारी, तुम सिखाते हो उसे सियानप। और बाबा कहते हैं कि तुम 1000 सियानपे कर लो, सहस सियानपा लख होवे, एक न चले नाल। तुम्हारे साथ तो एक भी सियानप नहीं चलती, कहां तक सियानप बनोगे? तुम्हारे सियानेपन से न सूरज उगता है, न चांद ढलता है, न तारे निकलते हैं, न ग्रह चलते हैं, न सूरज डूबता है। तुम्हारे चाहने से हवाएं नहीं चलती, तुम्हारे चाहने से फूल नहीं खिलते। तुम्हारे चाहने से कभी क्या हुआ है? कभी कोई ऐसी कोई इंसिडेंट हो गई होगी कि इधर से प्रभु ने चाहा होगा और उधर से तुमने मांग लिया होगा, तो तुमने सोचा कि शायद मेरे मांगने से ही प्रभु ने दिया। ने प्रभु घट घट के अंतर की जानत, बड़े बुरे की पीर पहचानत। जब तक तुम अपनी नैया की पतवार उसके हाथों में सौंपे रखते हो, तब तक जैसा वो करे भला। मेरी तो यही मर्जी, कर वो ही जो तेरी मर्जी, पलटू कहते हैं। और जैसे ही पतवार तुमने अपने हाथ में ले ली, फिर उसने तुम्हारा फिक्र करके क्या करना है? फिर अब तुम बड़े हो गए, अब तुम बली हो गए, अब तुम निर्बल ना रहे, अब तुम निसहाय असहाय ना रहे, अब तुम खुद अपनी सुरक्षा आप कर सकते हो। और जब तुम अपनी सुरक्षा आप कर सकते हो तो परमात्मा तुम्हारा दामन छोड़ देता है। रुक्मणी पंखा झेल रही, थाली लगा दी गई, भगवान श्री कृष्ण आसन पर बैठे, खाना खाने लगे। पहला कोर तोड़ा, मुख में डालने लगे। अचानक से कोर वहीं रख दिया। जल्दी से उठे, उठे, भागे, द्वार की तरफ भागे, तेजी से भागे, और द्वार पे जाके रुक गए।
फिर पलटी, धीमे धीमे कदमों से वापस आए, अपने आसन पर बैठे और भोजन प्रारंभ कर दिया। रुक्मिणी ने सोचा, आज ही एक ऐसा दृश्य प्रथम बार ऐसा हुआ है। भगवान ने इससे पहले तो कभी ऐसा किया नहीं था, आज ऐसा क्या हुआ? और भोजन करते वक्त तो कोई ऐसा करता नहीं कभी, आज ही ये कैसा हुआ? प्रभु उठे, कोर छोड़ा, भागे और भागे तो फिर ठटके क्यों? फिर वापस मुड़े क्यों? फिर वापस आकर भोजन करना शुरू क्यों कर दिया? ये सारा माजरा क्या है? रुक्मिणी देखती रही कि शायद भगवान कृष्ण बोलेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने खाना संपन्न किया और उठकर हाथ धोए, चलने लगे। तो रुक्मिणी ने कहा, सुनिए प्रभु, मुझे दुविधा में डाल के मत जाइए। एक प्रश्न लगातार मेरे सिर में घूम रहा है, इसका हल कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, जानते थे रुक्मिणी के हृदय में क्या चल रहा है। पूछो प्रिय, क्या पूछना चाहते हो? प्रभु आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी खाना खाते वक्त तो ऐसी हरकत आपने कभी नहीं की थी। खाना छोड़ा, कोर ग्रास मुख तक नहीं ले गए, थाली में ही रखा और भागे और भागे और द्वार पे ठिठके तो वापस मुड़े और आकर आसन पे बैठे और भोजन शुरू कर दिया। ये क्या माजरा है प्रभु? कृष्ण बोले, रुक्मिणी, मेरा एक बहुत पुराना भगत था, लोग उसको पत्थर मार रहे थे और बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, और जब उसके पत्थर लगता, पीड़ा होती, तो वह कहता, हरे कृष्ण नारायण, मेरा भगवान देखेगा, मेरे कृष्ण देखेंगे। मैं तो अशक्त हूं, असहाय हूं, वृद्ध हूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। फिर कोई दूसरा पत्थर पड़ता, लेकिन पत्थर बंद नहीं हो रहे थे, लहू लुहान हो गया, सारे शरीर से रक्त निकलने लगा। फिर प्रभु, मैं उसकी रक्षा के लिए दौड़ा। अनन्याश्चिंतन माम ये जना ब्रह्मस्त्र है, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझे बचता है। उसके दुखों का निर्वहन मैं करता हूं। मैं भागा, फिर प्रभु वापस क्यों आ गए? रुक्मिणी, जैसे ही मैं द्वार पे पहुंचा, उसने खुद ही पत्थर उठा लिया था। आओ मेरे बाप के सालों, वो मुरली वाला तो जब आएगा मैं ही निपट लेता हूं। फिर प्रभु तो कृष्ण मुस्कुराए। रुक्मिणी, फिर जब उसने खुद ही अपनी पतवार अपने हाथ में ले ली, मुझे वापस आना ही पड़ा।
जो अपने जीवन की पतवार नैया की खवैया खुद बन जाता है, उसका खवैया मैं नहीं रहता रुक्मिणी। इसलिए मैं वापस लौट आया। बस एक पत्थर भर का इंतजार और कर लेता। मैं पहुंच ही तो गया था, बस पहुंच ही गया था द्वार पे। जैसे ही तुम अपने जीवन की नैया उसके चरणों में समर्पित कर देते हो, पहल तुम्हारी तरफ से होगी। वह तुम्हें अपने आगोश में ले ही लेगा। वह तुम्हारे जीवन की नैया, तुम्हारे जीवन की कश्ती की पतवार अपने हाथों में ले लेगा। वह तुम्हें भटकने नहीं देगा, या मझधार के भीतर तुम्हें डूबने नहीं देगा, तुम्हारी नैया को डोलने नहीं देगा। कितने ही तूफान क्यों ना आए, कितनी ही आंधियां क्यों ना चले, कितना ही मौसम का मिजाज क्यों ना बिगड़े, लेकिन वह तुम्हें सुरक्षित योगक्षेमम वहाम्यहम्, वह तुम्हें कुशल क्षेम ही रखेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही पतवार तुमने अपने हाथों में उठा ली, याद रखना, या तो पतवार तुम थामोगे या पतवार वह थामेगा। जिंदगी को ऐसा मत बनाओ कि कभी पतवार तुम थाम लो और कभी पतवार परमात्मा के हाथों में देता। अक्सर ऐसे ही लोग धरती पे हैं जो जब तक उनमें जान होती है वह करते हैं, मैं करूंगा, और जब उनके किए से होता नहीं कुछ तो कहते हैं अब तू जान, फिर वह कुछ नहीं करेगा। शुरू से ही उसके समर्पित हो जाओ। ये भाव अत्यंत गहरा चला जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं निर्भर हूं, मैं अशक्त हूं, मैं असहाय हूं। और तुम्हारे आचार्य तुम्हें यह बात नहीं समझाएंगे। तुम्हें आचार्य तुम्हारे वही बात समझाएंगे जो तुम्हारे पूंजीपति समझाते हैं, जो तुम्हारे सिकंदर सदा से तुम्हें समझाते रहे। बस भाषाओं का फर्क है। जो तुम्हारे मार्कस, जो तुम्हारे चार्वाक तुम्हें सदा से समझाते रहे, वही तुम्हारे आज के आचार्य तुम्हें समझाएंगे। बल इकट्ठा करो। ये तो हमें पता ही था, ये क्या नई बात है, ये क्या प्रवचन हुआ। बल इकट्ठा करो, पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन कोई इकट्ठा करने नहीं देता, वह भी आगे से बल ही इकट्ठा कर रहा है। तो फिर मुकाबलेबाजी शुरू होती है, कंपटीशन शुरू होता है, दौड़ शुरू होती है। एक दौड़ता है, दूसरा दौड़ता है, मैराथन की दौड़ शुरू होती है, और तेज और तेज, और पीछे देख के तुम कभी देखते नहीं मुड़ के कि पीछे लंबी कतार, सारी दुनिया दौड़े चली जा रही। पता नहीं कहां जाना है, मंजिल कहां है, पहुंचना कहां है, ये तुम्हें मालूम है। बस दौड़ना है। आज सारी दुनिया दौड़ रही है, तुम किसी बहाने से दौड़ो, त्योहारों के बहाने से दौड़ो,
कोई अच्छी खबर मिल जाए उसके कारण दौड़ो। ये सभी त्योहार अज्ञानियों ने बनाए थे और हमारा देश तो त्योहार प्रधान देश है। निश्चित ही सबसे ज्यादा दुखी देश रहा होगा। जहां इतने त्योहार मनाने की जरूरत पड़ी, निश्चित ही वह दुखी देश रहा होगा किसी जमाने में। और दुखी व्यक्ति ही सुख को बाहर से आरोपित करने की संभावनाएं जुटाता है। वह बाजार से जब असली फूल नहीं खिलते, धरती के गर्भ में से नहीं निकलते असली फूल, तो बाजार से प्लास्टिक के फूल ले आता और इत्र छिड़क लेता है। तो हमारे त्योहार बस ऐसे ही हैं। तुम सदा मांगते हो, तुम मांगते ही रहते हो, सदा मांगते बने ही रहते हो। तुम्हारी मांग कभी द्रोहित नहीं होती और पहले छोटी चीजें मांगते हो, फिर आज तुमने भगवान से भगवान को ही मांग लिया। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं। ऐसे ऐसे भजन बना दिए हमने, मूर्ता से परिपूर्ण। और तुम्हें पता नहीं, मांगा कि मिटा। जैसे ही मांग उठी, अब तो नहीं मिलेगा पक्का है, क्योंकि मांग वो गचोल है जो शीतल जल में व्यवधान पैदा करती है, गचल मचल कर देती है, तूफान उठा देती है। और जो नीचे बैठी हुई मिट्टी थी, वो पानी को गंदला कर देती है। मांगो मत, बच्चे की तरह सब मिल जाएगा। ईसा सड़क के किनारे खड़े दोपहर के वक्त मांग रहे हैं, ओ गॉड आई एम हंग्री, प्लीज प्रोवाइड मी फूड। मैं भूखा हूं परमात्मा, मुझे भोजन दे दे। यह मांग नहीं, यह जरूरत है वक्त की। इसको मांग में मत तब्दील कर लेना। ऐसी मांग तो सदा ही उठती है, बुद्ध के भी उठती है। बोधि वृक्ष के नीचे से उठ के भिक्षा पत्र उठाते हैं और मांगने चले जाते हैं द्वार। ऐसी मांग शंकर के भीतर भी उठती। वह शंकर जो एक हुक्म से महामाई महालक्ष्मी को आदेश कर सकता है कि वर्षों सोने की तरह वर्षों इस विधवा ब्राह्मणी के घर 3 प्रहर वर्षों। इतना आदेश करने वाला शंकर तुम्हारे द्वार के आगे खड़ा होता है और तुम उसको भिखारी समझते हो। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रंत भृंगांगनेपमुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय। और मां लक्ष्मी हाथ बांध कर खड़ी हो जाती है शंकराचार्य के आगे। प्रभु आदेश। माते
इस विधवा ब्राह्मणी के घर बरसो, स्वर्ण रूप में बरसो और 3 प्रहर तक बरसो और निरंतर धारा प्रवाह बरसो। इसलिए उसको जो उस वक्त स्रोत्र बोला गया उसको कनक धारा कहते हैं। धारा प्रवाह, सोने का बरसना। मांगते तो शंकर भी हैं, लेकिन भूख लगी है मांगते हैं। और उनका एक नियम है, एक ही घर से मांगूंगा, अगर वहां से न मिला तो बस फिर दूसरे दिन आऊंगा, दूसरे घर का मुख न देखूंगा। और विधवा ब्राह्मणी जानती है कि शंकर है, सौभाग्य है मेरे आज आए, लेकिन बदकिस्मती के आज मेरे पास है कुछ नहीं। कोई भोजन मुझे दे जाता तो मैं खुद भूखी रह लेती, मैं भगवान के अर्पण करती थी, लेकिन आज बदकिस्मती भटकती हुई इधर उधर कोने खूंजे फैला रही है और देखती है एक आले के भीतर एक आंवला, छोटा सा आंवला, हरा आंवला पड़ा है। इसका और तो कुछ है नहीं, ये आंवला ही मेरे पास है। अब ये खाया भी नहीं जाएगा, खट्टा बहुत है और इससे पेट भी ना भरेगा, लेकिन करे क्या? किसी तरह कांपते हृदय से, कांपते हाथों से शंकर के पास पहुंची, पांव में सिर रख दिया, भिक्षा पात्र में आंवला, कांपने लगी। भगवान, मैं विधवा ब्राह्मणी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए भोजन नहीं है, मैं तो स्वयं लाचार हूं प्रभु। अगर मेरे पास भोजन होता तो मैं खुद ना खाती। मुझे पता है आप एक घर से ही मांगते हो, लेकिन मैं ऐसी अभागन कि स्वयं परमात्मा उसके द्वार पर दस्तक दिए भिक्षुक के रूप में खड़े हैं, लेकिन मैं ऐसी अभागनी, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, मुझे क्षमा करता हूं। शंकराचार्य कभी कभी याचिकों के भीतर भी परमात्मा खड़े होते हैं। इसलिए हमारे सनातन के भीतर एक परंपरा थी कि संत को दुर्वचन देकर मत चलाना, प्रणाम कर देना कि बाबा मेरे पास तो नहीं है, बस दुत्कारना मत, सत्कार करके बोल देना। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, साक्षात नारायण खड़े, वो बुद्ध हो कि शंकर। कपिल वस्तु को, सिंहासन को लात मार के जो आ गया, नारायण स्वरूप ही आ गया। उसके भीतर का त्याग तुमने देखा नहीं। वो क्या रखते हैं, अभी भी मालिक हैं, जब चाहे लूट सकते हैं। कपिल वस्तु उनका इंतजार करेगा, लेकिन खड़े हैं द्वार पर भिक्षुक याचक बनकर। संत को, भिक्षुक को दत्कारना नहीं, पता नहीं किस रूप में परमात्मा ही सामने खड़े हो। पास से गुजरता हुआ एक व्यक्ति कहने लगा, जीसस, मांगने लगे हो और खुद को उसका प्रिय पुत्र कह रहे हो मांगो, तो दोपहर का खाना क्या मांगो?
उसके प्रिय पुत्र हो और वह तुम्हारा पूज्य परमात्मा है। मांगने ही लगे हो तो रोज रोज की ये काहे? एक बारगी में ही सब कुछ मांग लो, फिर से मांगना ना पड़े। क्यों कष्ट देते हो उसको रोज रोज और खुद भी कष्ट उठाते हो रोज रोज? जीसस ने कहा मांग लो, कितना मांग लो। अब तो वो कहा खूब मांग लो, कितना मांग लो। 150 वर्षों का मांग लो, मांग लेता हूं। तुम ठहरो, 150 वर्षों का मांग लेता हूं, लेकिन ठहरो। पक्का पता है 150 साल मैं जीवित रहूंगा। अब ईसा तो अच्छी तरह जानते हैं, गट गट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। वह जानते हैं कि भरी जवानी में उन्हें सलीब दे दी जाएगी, और जानते हैं तो इतनी मौन स्वीकृति से सलीब को मंजूर कर लेते हैं। जानते हैं ये होगा, और जब होता है जरा भी व्यवधान खड़ा नहीं करते। अस्वीकृति की एक भी रेखा जुबान पर नहीं उभरती। सर्व स्वीकार। मांग लूं, 150 वर्षों का मांग लेता हूं, उसके घर क्या कमी? और मेरा प्यारा पिता भी है, मुझे पता है इनकार नहीं करेगा। मैं परमात्मा से जो भी मांगूंगा वह मिलेगा। लेकिन पक्का पक्का है तुझे? अब तो मुझे भूख लगी, अब तो मैं मांग रहा हूं भूख मिटाने के लिए, लेकिन बोलो कितना मांगो? अगले पल भरोसा है मैं जिंदा रहूंगा। अगर जिंदा जिंदा उसने भेज दिया तो खा लूंगा, लेकिन उसके बाद तो खाने वाला ही नहीं बचेगा। वह तो थर रहा। इतनी देर में भोजन लिए कोई व्यक्ति आ गया कि जीसस लो भोजन खा लो। और वह व्यक्ति जो कहता था 150 साल का इकट्ठा ही मांग लो, वह चुप के चला गया वहां से। उसको समझा गया, इसने मांगा और तुरंत मिल गया। मांग लोभ के कारण नहीं होनी चाहिए। मांग जरूरत के कारण उठे तो शुभ, मांग लोभ के कारण उठे तो अशुभ। और तुमने तो परम लोभ दिखा दिया। तुमने तो परमात्मा को परमात्मा से ही मांग लिया। इतना लोभ, ऐसी भी क्या चलती है? बड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं, बस जल्दी से उसे ही ले लूं। लेकिन तुम्हें पता नहीं, फिर वह जो कोढ़ की खारिश, उसे बर्दाश्त करने का वह मादा तुम में नहीं होता। मिल तो जाएगा, करोगे क्या? ये आज तुम्हारे धनपति तुम्हें पता नहीं निरंतर खुजला रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। ये खारिश ही तो है, ना रात को चैन से सो पाते हैं, न दिन को चैन से आराम ले पाते हैं। धन इकट्ठा कर लेंगे, तख्तो ताज इन्हें मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, पर सब तख्तो ताज कोढ़ देते हैं, व्यक्ति को कोढ़ी बना देते,
तुरंत खुजलाहट शुरू हो जाती है। बस जब तुम समझ जाते हो तो फिर न छोड़ते बनता है न अपनाते बनता है। जैसे सांप के मुंह में कोड़ करना, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। बस तुम फंस गए। मांगो मत, इस सूत्र को हृदयस्थ कर लेना। मांगा तो कोढ़ मिलेगा, भीख भी नहीं मिलेगी मांगे से, बिन मांगे मोती मिला है। नहीं मांगोगे तो फिर वो मालिक बैठा है रचनाहार, तुम्हारे कहने से उसने सृजन भी नहीं किया और तुम्हारे कहने से वो नष्ट भी नहीं करेगा। ना तुम्हारे कहने से हवाएं चलती है, ना गुल खिलते हैं, ना सूरज ढलता है, ना चंद्रमा निकलता है। तुम्हारे चाहने से कुछ भी तो नहीं होता। हाँ, तुम भ्रम अवश्य पाल लेते हो, मैंने ऐसा चाहा था, फरियादें अवश्य कर लेते हो, लेकिन अक्सर वो भरे आसमान में गायब हो जाती हैं। कब किसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई है? कोई इंसिडेंट हो सकता है, उधर से उसने फेंका हो, इधर से आपने मांगा हो। बस यही कहानी है सब जन की। मांग वासना है और परमात्मा की मांग बड़ी से बड़ी वासना है, और वासना दुष्पूर है, और वासना दुख में ले जाती है क्योंकि दुष्पूर है। वासना पूरी नहीं होती तो पूरी न होने से तुम दुखी होते हो। वासना दुख का सबब बनती है और मांग वासना है, और परमात्मा की मांग बड़ी से बड़ी वासना है। धन्यवाद।